एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हुई इम्पॉर्टेंट वीडियो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। ये बॉयज़ के लिए नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए ये, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी वैक्सिंग करने का सही तरीका। आप भी अगर मेरी तरह पहले पार्लर पैसे दे दे के बर्बाद कर चुके हैं, मतलब हर मंथ आपको है ना 400-500 में वैक्सीन में बर्बाद कर चुके हैं, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। मैं आपको हर एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। जब मैं वैक्सीन नहीं आती थी मुझे वैक्सीन, तब मुझे लगता था कि ये क्या चीज़ है, मैं कैसे कर पाऊँगी, कोई जल गया, मैं जल गई तो क्या होगा, मतलब कैसे कर पाऊँगी मैं। लेकिन बस उसे थोड़ी समझने की ज़रूरत होती है, हम उसे समझ लेंगे ना। वैसे वैक्स करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए हुआ। मुझे वैक्सीन करना मतलब एक बहुत बड़ा वो लगता था कि मैं कैसे कैसे करूँगी, मैं मुझसे हो ही नहीं पाएगा ये। पहले मैं ये सोचती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन से सिंपल चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती है। तो बस मेरे संग कंटिन्यू बने रहिए। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑटोमेटिक हीटर लेने के बेनिफिट क्या होते हैं। तो ऑटोमेटिक हीटर लेने के बेनिफिट ये होते हैं कि अगर आप बिगिनर है, जैसे मैं स्टार्टिंग में वैक्स करती थी, मुझे अच्छे से नहीं आती थी वैक्स करना, तो मुझे डर लगा रहता था कि वैक्स कहीं ना ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। ये डर रहता था मुझे, कोई ना मतलब जल ना जाए मेरे वैक्स से। तो ऑटोमेटिक हीटर के ये फ़ायदे होते हैं कि वैक्स हमेशा इसमें नॉर्मल रहती है, कभी भी वो ज़्यादा गर्म होएगी ही नहीं। अगर वो ज़्यादा गर्म होती है तो ऑटोमेटिक हीटर उसे बंद कर देता है अपने आप। तो मैं बिना डर के अपनी फैमिली से बातें करते करते वैक्स कर लेती हूँ अपनी अपनी है किसी की वैक्स कर लेती हूँ बिना डर के कि वो वैक्स से ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और नॉर्मल हीटर में ये नुकसान होता है हमारा कि हमें हमेशा वैक्स को है ना चेक करना पड़ता है कि वो है ना वैक्स से ज़्यादा गर्म ना हो गई हो, वैक्स से ज़्यादा ठंडी ना हो, चेक करना पड़ता है लगाने के साथ साथ। तो वो क्या बहुत वो हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, इसलिए मैं हमेशा ऑटोमेटिक हीटर यूज़। तो मेरी वैक्स अब मेल्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैक्स को चेक कैसे कर सकते हैं कि यह वैक्स ज़्यादा गर्म है, वैक्स ज़्यादा ठंडी है। तो अगर आप वैक्स को लेंगे और उसे थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अगर वैक्स में से 1-2 बूंद गिरे तो आप समझ जाओ कि वैक्स नॉर्मल है। अगर वैक्स पानी की तरह बहे तो आप समझ जाइए कि वैक्स ज़्यादा गर्म है। ये होता है वैक्स को चेक करने का तरीका कि वैक्स ज़्यादा गर्म है या ठंडी। और वैक्स को एक बार ऐसे लीजिए, पीछे से अच्छे से पोंछ लीजिए, ताकि पीछे का जो भी पार्ट है वो आपके कपड़ों पे नहीं गिरे, आप पे ना गिरे, और आप सेफली वैक्स कर पाएँ। तो गाइस, वैक्स करने से पहले सबसे पहले हम अपने बालों को बांध लेंगे, क्योंकि हमें अपने हाथ के बाल निकालने हैं, सर के नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 मंथ से वैक्स नहीं करवाया, तो मेरे हेयर कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो आज हम इन सारे हेयर को साफ़ करेंगे। और वैक्स करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके हाथों पे या किसी और के हाथों पे अगर वैक्स कर रहे हैं तो उसके हाथ में मॉइस्चराइज़र क्रीम ना लगी हो। अगर ऐसा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगी होगी तो आपकी वैक्स कभी नहीं होगी, आप मर मिटाएंगे लेकिन आपकी वैक्स नहीं होगी, बाल नहीं निकलेंगे आपके। तो सबसे पहले हम अपने हाथों के ऊपर वाले पार्ट को वैक्स करेंगे, और जितना पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ उस पार्ट में हमेशा हेयर ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं। तो आप इतने पार्ट पे बिना सोचे समझे वैक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा हर किसी के हेयर ऊपर के डायरेक्शन में ही होते हैं। तो चलो अब हम अपनी वैक्स लेंगे, और मुझे देखिए कि मैं वैक्स किस तरीके से ले रही हूँ। वैक्स को पहले 1-2 बार ऐसे घुमाएंगे, और उसके बाद नाइफ़ का बैक वाला पार्ट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि बैक से कोई भी वैक्स ना गिरे और आपको ना लगे। और उसके बाद हम नाइफ़ को अच्छे से फूकेंगे। अगर आप बिगिनर है तो बिना फूके तो करना ही मत, अच्छे से फूकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैं कैसे वैक्स अप्लाई कर दी हूँ उसे ऊपर की डायरेक्शन में। तो स्ट्रिप्स हम नीचे से लगाएंगे, ताकि ऊपर हमारे पास स्पेस हो उसे खींचने के लिए। स्ट्रिप्स को नीचे से लगा के 1-2 बार अपने हैंड से इस तरह से फेरने के बाद, ताकि आपके वैक्स स्ट्रिप्स में अच्छी तरह से लग जाए, और उसे हम अपोजिट डायरेक्शन में खींच देंगे। मतलब हमने ऊपर वैक्स लगाई थी तो हम उसे नीचे खींचेंगे, जैसे कि मैं खींची हुई देखिए। इस तरह से 1-2 बार अपने हैंड को अच्छे तरीके से ये करके उसे हम निकाल देंगे। और ये मेरे सारे हेयर निकल चुके हैं। और फिर हम अपनी वैक्स को नीचे के डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि मेरे हेयर नीचे के डायरेक्शन में है। बस आपको वैक्स लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाएं, और स्ट्रिप्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही खींचे। बस आई होप कि अब आप लोग घर पे सेल्फ वैक्स कर सकते हैं। आपको वैक्स गरम का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिक हीटर लेके आएंगे तो आप वैक्स गरम की कोई टेंशन नहीं लेनी है। और जिस तरह से मैंने बताया है कि जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाएं, एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स स्ट्रिप्स को रिमूव करें। बस आपको उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाना है। बस जिस डायरेक्शन में वैक्स है उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाते जाइए, और आपके सारे हेयर रिमूव होते जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने दोनों हाथों में वैक्स कर लूँगी,
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी हेयर ज़्यादा है तो आप वैक्स करते टाइम पाउडर का बिल्कुल यूज़ कीजिए ताकि आपको ज़्यादा ना लगे और आप आराम से वैक्स कर सकें। तो ये और अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्स करें तो सबसे पहले अपने ऊपर ही ट्राई कीजिए, वरना किसी का भरता बना दो आप। देख सकते हैं आप मेरी दोनों हाथों की वैक्स कंप्लीट हो चुकी है और मेरी टैनिंग भी होती है वो भी निकल चुकी है पूरी तरीके से। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वैक्स करने के बाद। आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।